खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि मुझे बिल्कुल वही सेल है, वही सारी चीज़ें हैं और उसी तरह से कीड़े मकोड़े सारे यहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो ओपन सा वो सेल है जिसमें बारिश जब भी होती है तो मेरा बिस्तर जो है वो गीला हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये उनका अपना अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे कहे। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे लिए 5 स्टार है। वो क्यों है कि देखें, जब आप किसी मकसद के लिए होते हैं ना तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको क्या रुकावटें हैं, आपको किस हाल में रखा गया है। आपको सिर्फ अपना मकसद नज़र आ रहा होता है। और मेरा मकसद यही है कि जब तक कोई कौम भी कुर्बानी नहीं देती, आज़ादी जो है प्लेट में नहीं मिलती, तो हमेशा जो कुर्बानियाँ हैं वो देनी पड़ती हैं। मैं हर तरह की, ये तो छोटे छोटे मामलात हैं जो किए जा रहे हैं, मैं हर तरह की जो है फेस करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें कहें थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएं, मुझे नहीं तोड़ सकते। ना कोई डील के हवाले से मेरे हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। कोई किसी तरह से, कल जब अटक जेल के अंदर जो प्रोसीडिंग कल चलाई गई थी और उसमें जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कल जो है मैं इस केस के ऊपर समाअत हर सूरत करूँगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई कि मुसलसल डिले टैक्टिक्स की गई। हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बनाया गया, पेट ख़राब है, तैयारी नहीं है, कभी बहाना बनाया गया जी कि कोई बीमार है। तो लिहाजा दरख्वास्त सुनी जाए और जो भी फ़ैसला आना है, चाहे हमारे हक़ में हो या चाहे ख़िलाफ़ हो, लेकिन फ़ैसला तो आए। आज वही हुआ कि दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर साहबान की तरफ से कोई जूनियर भेजे गए। पहले अब्बासी साहब भी आए और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हैं। बात यह है कि हमारे भी कोई 9 केसेस तो आज डीबी में लगे हुए हैं, उसके अलावा केसेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। तो जब 3 प्रोसिक्यूटर हायर हैं, उनमें से एक बंदे की तो ड्यूटी होनी चाहिए थी कि वो कम से कम यहाँ पर होता, जो दलाइल दे सकता या नोट कर लेता या बाद में आके दलाइल दे देते। हमने यही गुजारिश की है उनसे कि देखें, सरकार का पैसा जो है प्रोसिक्यूटर के ऊपर लगाया जा रहा है और इतने महंगे तरीन वकील जो हैं एंगेज किए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस केस की हाइप क्रिएट करके इसमें खान साहब को सज़ा देने के लिए, ताकि वो एक झूठे मुकदमे में उनको जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन अभी जज साहब ने ये कहा कि 11:15 बजे, पहले तो 10 बजे का कह रहे थे, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से ये कहा गया कि जनाब 12:01 का टाइम दिया जाए, तो हमने कहा कि हमारे और केसेस हैं तो मेहरबानी फरमाई जाए। तो अब 11:15 का टाइम जो है वो अदालत ने रख दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर वो आज नहीं आते तो जो बेल है वो डिसाइड कर दी जाएगी। FIA की टीम की बात हो रही है जी, प्रोसिक्यूटर जो सरकार के हैं जी, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं और FIA की टीम तो आपको पहले पता है कि वो आके स्टेटमेंट कोर्ट में दे चुकी है कि ओरिजिनल साइफर इस वक्त जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो स्टेटमेंट आ गई तो इटसेल्फ ये FIR ही उनकी बातों से जो है FIR तरदीद कर रही है कि किस तरह से ये केस बनाया गया। दूसरे नंबर पर चोरी के हवाले से जो बात करते हैं, 2 ही इसके अंदर है ना जी, कि एक साइफर जो है वो इस्तेमाल किया गया, वो तो उन्होंने खुद बता दिया कि साइफर ओरिजिनल उधर पड़ा है। चोरी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद नहीं चोरी करता इसको, या उसका वो खुद कस्टोडियन नहीं होता। यानी कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने चोरी की है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद होता है, उसने सारी वो कस्टोडियन होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं या वहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई चीज़ उठा के चोरी करके घर या वो नहीं लेके जाता, ना उसने लेके जानी है। वो वाज़ेह बयान जो है खान साहब ने पहले भी दिया कि मैंने किसी तरह से ना मैंने वो चोरी किया, ओरिजिनल साइफर है भी नहीं, उसको डीक्लासीफाइड करके वो कॉपी जो है वो शेयर की गई और एक हमारी गैरत के ऊपर हमला था। उन्होंने वाज़ेह कहा कि देखें, आप बिल्कुल बताएं, मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर 3 जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये सारा केस छुपाने की कोशिश की। जो साइफर आया उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डोनाल्ड लू वहाँ से, अमेरिका से, और दूसरा जिसको धमकी दी गई कि आप इसकी जो है हुकूमत गिराओ, उस वक्त के आर्मी चीफ। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का जो यहाँ पर दफ्तर है उसका, ये तीनों जो हैं इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि इनकी बदनामी होनी थी और ये नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए। तो पहले तो ये छुपाया गया कि आया ही नहीं है, तो अब शुक्र है मान लिया गया। तो जब माना है तो वो कॉपी जो है आ गया है, ओरिजिनल नहीं है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज खान साहब की ज़मानत हर सूरत होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बता दूँ कि जो इलेक्शन कमीशन रोज़ाना ये कह रहा था कि सदरे हम तारीख देंगे, कल जो लेटर लिखा है उसमें सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर जो है वो बात क्लियर कर दी है कि आइन की रूह से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं और वो 6 नवंबर का उन्होंने डेट भी बताई है कि उस दिन इलेक्शन होने चाहिए। शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने, अपना जो है वो एक हक़ अदा कर दिया है। अब ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे, वो हुक्म दे, ये करें, मुशावरत हो, वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी 2 दफ़ा दे चुकी है और उस बात का इनकार किया गया आगे से। तो आप सबको पता है कि एक दफ़ा डेट दी गई और नहीं माना गया, फिर दी गई, फिर नहीं माना गया। तो वो तो उनका जो है वो एक उनके ऊपर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 लगता है।
जो कि अभी तक नहीं लगा। जो लगता तो शायद जो है आज ये बहाना ना बनाया जाता। तीसरी बात ऐड करता जाऊँ कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं, 21 को आ रहे हैं। मेरा इसके ऊपर एक कमेंट है, वो ये है कि देखें, बात यह है कि नवाज़ शरीफ के लिए लोग फूलों के हार और जनाब बड़े धमाल होंगे और ये होगा और वो होगा। एक तरफ एक ऐसा बंदा जो अदालत का इश्तिहारी है, जो यहाँ पर एक मुकदमे में पाबंद था, एक मुकदमे के अंदर कैद था, उसको मेडिकल लीव दी गई, छुट्टी इसलिए दी गई कि वो इलाज करवा सकें, वो वापस ही नहीं आया। वो अदालत का इश्तिहारी है। और उनके जो केसेस थे नैब के अंदर और दूसरी जिन जगहों के ऊपर, बेसिकली मकसद ही ये था कि वो हुकूमत लें और अपनी हुकूमत के अंदर वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाएं, तरामीम की जाएं। वो उनका काम हल हो गया। नैब के भी उनके केस हल हो गए, बाकी भी उनके केसेस ख़त्म हो गए। और तरीके से आप देख लें कि वो बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी एक जुर्म नहीं किया, जिसके ऊपर करप्शन का एक ठेले का जो है वो इल्ज़ाम नहीं है, उसने 1 रुपया नहीं किसी का खाया, जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जिसने जो है वो इस्लाम का नाम बुलंद किया, तो देखें उस बंदे को एक ऐसे ट्रैप के ज़रिए तोशाखाना केस के अंदर गिरफ़्तार करके फिर उसकी दूसरी इलीगल गिरफ़्तारी 15 दिन पहले जो कि बताई नहीं गई वो डाली गई और उनको एक जो है वो सियासी इंतकाम का। लेकिन खान साहब ने वाज़ेह कहा, जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि मुझे बिल्कुल वही सेल है, वही सारी चीज़ें हैं और उसी तरह से कीड़े मकोड़े सारे यहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो ओपन सा वो सेल है जिसमें बारिश जब भी होती है तो मेरा बिस्तर जो है वो गीला हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये उनका अपना अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे कहे। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे लिए 5 स्टार है। वो क्यों है कि देखें, जब आप किसी मकसद के लिए होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको क्या रुकावटें हैं, आपको किस हाल में रखा गया है। आपको सिर्फ अपना मकसद नज़र आ रहा होता है। और मेरा मकसद यही है कि जब तक कोई कौम भी कुर्बानी नहीं देती, आज़ादी जो है प्लेट में नहीं मिलती। तो हमेशा जो कुर्बानियाँ हैं वो देनी पड़ती हैं। मैं हर तरह की, ये तो छोटे छोटे मामलात हैं जो किए जा रहे हैं, मैं हर तरह की जो है फेस करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें कहें थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएं, मुझे नहीं तोड़ सकते। ना कोई डील के हवाले से, मेरे हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। कोई किसी तरह से, ये बताइए